जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। PROSE प्रोज, POEM प्रोज को उर्दू में बोलते हैं नसर, और ये आपकी नज़म। जो मंजूम कलाम होता है उसको पोएम बोलते हैं, और जो गैर मंजूम होता है उसको प्रोज बोलते हैं। अच्छा, अभी जो पेश नज़र सबक है हमारा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 7, ये एक प्रोज है, ठीक है, यानी कि एक नसर पारा है, और इसको हम देखेंगे आज, इसको हम पढ़ेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है इस बिना पर कि ये लेसन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, खुसूसन जो स्टूडेंट लाइफ है। सेक्शन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज बोलते हैं इबारत के टुकड़े को। इबारत या मतन का जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या? पैसेज। नीचे दिए गए यानी मुंदरिजा झेल इबारत को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उन सवालों का जवाब दीजिए जो बाद में आते हैं। टू फॉलो का मतलब होता है किसी चीज के बाद किसी चीज का आना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी से बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो, तो मुझे फॉलो करो का मतलब ये कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरी इत्तिबा करो। तो किसी चीज के पीछे आना, ये भी इसका एक मफहूम होता है। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर हैं कि उन सवालों का जवाब दीजिए जो फॉलो हैं, यानी कि जो बाद में आ रहे हैं। अब ये मतलब है इसका। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलता है ये वाली इबारत पूरी। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का, यानी इबारत फहमी का, उसमें आपको ये सवाल बहुत जगह मिलेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो का मतलब होता है नीचे आने वाले या बाद में आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। बिफोर एग्जामिनेशंस, यहां से आपका सबक शुरू हो जा रहा है। बिफोर एग्जामिनेशंस, इम्तिहानात से पहले, मेनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। बहुत से स्टूडेंट्स बिफोर एग्जामिनेशंस, इम्तिहानात से पहले, मेनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ट्रिमेंडस का मतलब होता है अजीम, बड़ा, बहुत ज्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े दबाव, स्ट्रेस बोलते हैं जहनी तनाव और जहनी दबाव को, ठीक है। जहनी खलजान, जहनी दबाव, जहनी परेशानी, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेस, ठीक है। जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, बहुत टेंशन में हूं वगैरह वगैरह, टेंशन। तो टेंशन लफ्ज इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो स्ट्रेस बोलते हैं, उसके बजाय, टेंशन के बजाय नहीं बोलते हैं आई हैव टेंशन, या वो बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, ठीक है। जिस बात को हम बोलते हैं मुझे बहुत टेंशन है, वही बात अगर इंग्लिश में आपको कहनी होगी तो आप बोलेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम रियली स्ट्रेस्ड, ठीक है। आई एम स्ट्रेसिंग आउट, ठीक है, यानी कि मैं टेंशन में हूं। जिस बात को हम कहना चाह रहे होते हैं मैं टेंशन में हूं, वो लोग बोलेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, या इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम स्ट्रेस्ड। तो अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन में, यानी बहुत ज्यादा दबाव में, जहनी दबाव, जहनी परेशानी में। इम्तिहानात से पहले बहुत सारे तलबा बड़े जहनी तनाव का शिकार होते हैं, जहनी दबाव का शिकार होते हैं। बट इट इज नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रेस्ड, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं हैं जो टेंशन में होते हैं, जो जहनी दबाव का शिकार होते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स टू फेस द सेम सिचुएशंस। असातिज़ा और वालिदैन भी इसी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं। टू फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस के माने वैसे तो चेहरे के होते हैं, आपका चेहरा है पुरनूर, और जब ये फेस बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है सामना करना, ठीक है। जैसे टू फेस द चैलेंजेस, मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना, ठीक है। तो बट इट इज नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, लेकिन सिर्फ तलबा यानी स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं जो टेंशन में होते हैं या जो जहनी तनाव और दबाव का शिकार होते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स टू फेस द सेम सिचुएशंस। असातिज़ा और वालिदैन भी इसी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं।
Why do people get stressed? इसका आसान तर्जुमा करें तो लोग टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है, लोग जहनी तनाव और जहनी दबाव का शिकार क्यों होते हैं? Adolescents are faced with the demands, ये एक सवाल हो गया, अब उसी का जवाब आगे दे रहे हैं। Adolescents are faced with the demands of their developmental tasks and that of a complex society. Adolescents, नौजवान, बचपने और जवानी या बचपने और बुलूगत के दरमियान का जो फासला है उम्र का, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, और उसी क्या कहते हैं, उस मरहले के अंदर जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, तो एडोलेसेंट उर्दू में हम उसको आसान लफ्जों में बोल लें नौजवान, जो अभी जवान भी नहीं हुए हैं बल्कि नौजवान है। एडोलेसेंट्स आर फेस्ड विद द डिमांड्स, एडोलेसेंट्स को यानी नौजवानों को सामना होता है विद द डिमांड्स ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क्स, उनके इर्तिकाई, उनके डेवलपमेंट से मुतालिक जिम्मेदारियों, काम, टास्क बोलते हैं काम को, डेवलपमेंट बोलते हैं इर्तिका को, तरक्की को। ठीक है, टास्क जिम्मेदारी को बोलते हैं। अच्छा जी, डिमांड मुतालबे को बोलते हैं, तकाजा या मुतालबा। अपनी डेवलपमेंट से मुतालिक जिम्मेदारियों की डिमांड का सामना करना पड़ता है नौजवान बच्चों को। ठीक है, और नौजवान बच्चों को सामना करना पड़ता है एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यानी एक पेचीदा समाज, एक मुश्किल समाज के डिमांड का भी, दैट का मतलब भी, एंड द डिमांड्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ठीक है जी, और एक मुश्किल समाज की डिमांड का भी सामना करना पड़ता है। तो फेस्ड एडोलेसेंट्स को, यानी नौजवान बच्चों को सामना करना पड़ता है दो डिमांड से। एक तो अपनी डेवलपमेंट से मुतालिक जो उनकी जिम्मेदारी है उसकी डिमांड को, और दूसरी जो ये पेचीदा और ये मुश्किल समाज है, इस समाज ने जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ता रखी हैं, उस डिमांड का भी उनको सामना होता है। ठीक है सर, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में। अब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।